तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अब कुछ बदलाव हो रहा है कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं के परीक्षा के पैटर्न में। मतलब अब परि इधर लिखा हुआ है कि 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा 2 टर्म में होने वाली है। दोनों का पैटर्न अलग होगा। तो ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोगों का क्लास 9वीं के लिए सफलता बैच चल रहा है हमारे चैनल पे। तो जल्दी से जाके चेकआउट करो। आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उधर हम लोग अपडेट देते रहते हैं। और सफलता बैच अभी भी चल रहा है और आपको 3 महीने में पूरा तैयारी करवा के दे रहे हैं। तो और आपको क्या चाहिए, और इम्पोर्टेंट नोट्स का PDF भी हम लोग चैप्टर ख़त्म होने के बाद दे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। तो इधर लिखा हुआ है कि क्लास 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा 2 टर्म में होगी। दोनों पैटर्न अलग होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं तो इधर लिखा हुआ है सुनील कुमार झा ने क्या कहा है। तो सुनील कुमार झा ने ये कहा है कि, एक मिनट थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो अच्छा होगा। राज्य में कक्षा 8वीं 9वीं औक एंड 11वीं की परीक्षा प्रक्रिया एक और बदलाव की तैयारी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल मतलब जैक बोर्ड ने इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा दो टर्म में अलग पैटर्न पर लेने का प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं सुरक्षता विभाग को सौंपा है। राज्य को कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा विभाग ने जेसीईआरटी के माध्यम से लेने की तैयारी की थी, लेकिन जैक ने इसका विरोध किया। इसके बाद जैक ने इस परीक्षाओं के आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग को अपना प्रस्ताव सौंपा। प्रस्ताव के अनुरूप राज्य में इन कक्षाओं की परीक्षा वार्षिक परीक्षा 2 टर्म में लेने की बात कही जा रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इधर लिखा हुआ है कि इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा एक साथ एक बार में नहीं बल्कि 2 टर्म में होगी। मतलब ये 2 परीक्षाएं होंगी आपकी। साल में 2 परीक्षाएं ली जाएगी। वार्षिक परीक्षा जो होती है 2 टर्म में लिया जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट एक साथ तैयार होगा। दोनों परीक्षाओं का पैटर्न सभी अलग अलग होगा। विभाग की सहमति के बाद परीक्षा को लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी की हो जाएगी, ठीक है। इसके ऐसा लिखा हुआ है कि अभी ये कंफर्म नहीं है, अभी बात चल रही है इसके बारे में। आपको ये कंफर्म जो हो जाएगा इसके बाद आपको अपडेट मिल जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो अपडेट किसके चैनल पे पहले मिलेगा? हमारे चैनल पे पहले आपको मिल जाएगा अपडेट। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी करेंटली सफलता बैच भी चल रहा है क्लास 9वीं के लिए। एकदम धाकड़ तैयारी करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न करवा रहे हैं आपको, एकदम बहुत सारे करवा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन बैंक भी ले आने वाले हैं हम लोग। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जेसी का भी सिलेबस कंप्लीट होगा, हम लोग क्वेश्चन आंसर भी लाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है। राज्य में इन कक्षाओं की परीक्षा को लेकर फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं हो चुका है। कि मैंने जैसे बोला कि अभी कोई कंफर्म नहीं है कि यही होगा, अभी बात चल रही है। आगे देखते हैं अब क्या होगा। कि अब जो भी होगा दिसंबर तक आपको सूचित कर दिया जाएगा। जब भी आप वो सूचित करेंगे हम लोग आपको अपडेट दे देंगे। इसके बाद कैसा परीक्षा होगा ये भी इधर क्लियर कर दिया गया है। टर्म 1 की परीक्षा मतलब टर्म 1 की परीक्षा कैसी होगी? जनवरी महीने में ली जाएगी।
जनवरी महीने में फर्स्ट टर्म की परीक्षा ली जाएगी और इसके बाद उत्तर पुस्तिका पर लिखित परीक्षा होगी। मतलब फर्स्ट टर्म की जो परीक्षा होगी वो लिखित होगी, ठीक है, मतलब सब्जेक्टिव होगी। जो तैयारी हम अपने चैनल पर करवा रहे हैं, फुल नोट्स हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों का तैयारी इतना धाकड़ तरीके से हो रहा है कि आप लोगों को कोई भी 95% से रोक नहीं सकता। तो आगे है कि टर्म 2 की परीक्षा कब होगी? 8वीं एवं 9वीं की परीक्षा फरवरी में अंतिम सप्ताह में होगी। मतलब जो सेकंड टर्म का परीक्षा होगा वो 8वीं 9वीं की परीक्षा होगी, जो फरवरी के अंतिम महीने में ली जाएगी। मतलब अंतिम सप्ताह में ली जाएगी। मतलब जैसे 28 दिन होते हैं फरवरी में। आप इस साल कितना है मेरे को देखना पड़ेगा। एक हफ्ते पहले ली जाएगी 8वीं और 9वीं की परीक्षा। मतलब अभी थोड़ा देर है, आप लोगों को तैयारी करने में थोड़ा आपको टाइम दिया गया है। तो आगे है कि कक्षा 11वीं की परीक्षा मार्च के प्रथम सप्ताह में होगी। जैसे जैसे ही क्लास 8वीं और 9वीं की परीक्षा ख़त्म हो जाएगी, उसी से क्लास 11 की भी परीक्षा शुरू हो जाएगी मार्च के पहले सप्ताह से। परीक्षा OMR सीट पर होगी। मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो सब्जेक्टिव होगा, जो सेकंड टर्म है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है। और कुल अंक कितने होंगे? 40 अंक का परीक्षा होगा, जो सब्जेक्टिव में 40 अंक और ऑब्जेक्टिव में 40 अंक। पहले टर्म में भी 40 अंक का परीक्षा होगा, दूसरे टर्म में 40 अंक का परीक्षा होगा। इसके बाद होता था अंतिम मूल्यांकन, सभी विषयों में 20 अंक का होगा। अंतिम जो मूल्यांकन होगा सभी विषयों में 20 अंक का होगा। इसके बाद लिखा हुआ है कि रिजल्ट दोनों टर्म के पृथक के आधार पर रिजल्ट अप्रैल में दिया जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों परीक्षा का रिजल्ट एक साथ अप्रैल में दिया जाएगा, जब सेकेंड टर्म की भी परीक्षा ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद 1-2 महीने के अंदर जैसे आपको पहले मिलता था रिजल्ट, ऐसे ही मिलेगा, बट दोनों का रिजल्ट एक साथ मिलेगा। तो इसके बाद लिखा हुआ है कि परीक्षार्थियों की औसत संख्याएं कितनी हैं? कक्षा 8वीं की औसत संख्या 4,99,000 है। कक्षा 9वीं की 4,70,000, मतलब 4,70,000। इसके बाद कक्षा 11वीं की 4,47,000, तो मतलब 3,47,000। तो इधर जितना भी लिखा हुआ है हम लोगों ने बोल दिया कि कब और क्या कैसे होगा परीक्षा। इधर भी कुछ लिखा हुआ है तो ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले सप्ताह का ये था स्वरूप। मतलब इधर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि परीक्षा OMR सीट पर ली जाती थी और सभी प्रश्न बहुपल्य होते थे। मतलब ऑब्जेक्टिव होते थे। एक दिन में कक्षा 8वीं की 5 विषयों की परीक्षा ली जाती थी। जैसे अगले साल जो परीक्षा हुई थी, इससे अगले साल तो वो वाला पूरा OMR सीट में हुई थी और एक साथ 5 मतलब सब्जेक्ट का परीक्षा एक दिन में हुआ था। और मतलब मैंने सुना था कि 5 बजे तक परीक्षा चली थी। इसके बाद हुआ था कि कक्षा 8वीं में एक साथ 3-3 विषयों की परीक्षा होती है। मतलब कक्षा 8वीं में जो परीक्षा हुई थी बोर्ड परीक्षा में, वो 2 टर्म में विभाजित थी। मतलब वो मतलब एक टर्म में 3 सब्जेक्ट होते थे। इसके बाद टिफ़िन, इसके बाद और 3 सब्जेक्ट लिए जाते हैं, जैसे अगले साल तक होता था, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा। अब है कि परीक्षा 1 से 7 तक की परीक्षा से 8वीं का पैटर्न मेल नहीं खाता है। जैसे आप लोगों को पता चला कि भाई 1 से 7 तक की परीक्षा से 8वीं का पैटर्न नहीं मेल खाता है, क्योंकि 8वीं की परीक्षा एक साथ होती है एक ही दिन में, और 7वीं की परीक्षा एक दिन में 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट करके होती है। तो और इसलिए मेल नहीं खाता है। इसके बाद आ जाता है कि कक्षा 9वीं में हिंदी एवं अंग्रेजी की परीक्षा एक साथ एवं गणित एवं विज्ञान के विषय की परीक्षा एक साथ ली जाती है। मतलब कक्षा 9वीं की परीक्षा 2 दिन में ली जाती थी। मतलब अगले साल तक 2 दिन में कक्षा 9वीं की परीक्षा ली जाती थी। और इसके बाद 6वां पॉइंट है कि सामाजिक विज्ञान और
अतिरिक्त विषय की परीक्षा एक साथ होती थी। मतलब 2 दिन में आपका पूरा परीक्षा ख़त्म हो जाता था क्लास 9वीं का। इसके बाद हो जाता है कक्षा 11वीं में सभी एक साथ 2 विषय की परीक्षा ली जाती थी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के पैटर्न से अलग ली जाती थी 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा। 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। इसके बाद लिखा है कि इसके अलावा मतलब पैटर्न सिमिलर है, सब कुछ सेम नहीं है। लेकिन इसके बाद हो जाता है इसके अलावा समय पर परीक्षा एवं रिजल्ट नहीं होने से विद्यार्थियों को पढ़ाई का नुकसान होता था। हाँ, ये चीज़ भी है। इसके बाद 10वां नंबर पॉइंट हो जाता है CBSC और ICSC समेत देश के अधिकतर राज्यों में कक्षा 8वीं 9वीं एवं 11वीं की बोर्ड परीक्षा झारखंड में ली जाने वाली परीक्षा के पैटर्न के अनुरूप नहीं होती थी। मतलब CBSC ICSC का जो पैटर्न होता था वो अलग होता था और इसका अलग होता था। इसके बाद विभाग ने विद्यालय स्तर पर परीक्षा का दिया था प्रस्ताव, लेकिन जैक ने की थी आपत्ति। इसके बाद लिखा है स्कूल कक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कक्षा 1 से 11वीं तक की स्कूली परीक्षा का साथ विद्यालय स्तर पर लेने की तैयारी की थी। इसके लिए प्रश्न JCERT दिए गए जाने था। ज्ञात हो कि CBSC और ICSC समेत देश के अधिकतर राज्यों में इन कक्षाओं की परीक्षा विद्यालय स्तर पर होती है। कक्षा की आपत्ति के बाद इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो सका। झारखंड में पहला इन कक्षाओं की परीक्षा का आयोजन विद्यालय स्तर पर होता था। जैक द्वारा केवल प्रश्न पत्र दिए जाते थे। इतना ही था अपडेट आज का। जितना भी मतलब अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, अभी कंफर्म जो मतलब हो जाएगा तभी आपको अपडेट दे दूंगा। तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करो। आप अगर कक्षा 9वीं में हो या कक्षा 10वीं में हो या 11वीं में हो, आप सब्सक्राइब करके रखो। अगले साल से आप लोगों का भी बैच आने वाला है, क्योंकि इसी साल से हम लोगों ने शुरू किया है। तो धीरे धीरे सबका बैच लाएंगे। अगले साल से स्टार्टिंग से कक्षा 10वीं और 11वीं का बैच भी आएगा, 9वीं का बैच भी आएगा। मतलब स्टार्टिंग से कोई भी मतलब वो नहीं है। तो चलिए इतना ही था वीडियो। धन्यवाद आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।